इंटरफेस, मैप इंटरफेस और कलेक्शंस क्लास, इन शॉर्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क का, गाइस कलेक्शन फ्रेमवर्क का अंडरस्टैंडिंग लेना है। सो गाइस इनिशियली अगर आप देखोगे व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एरे एंड कलेक्शन, एरे एंड कलेक्शन ये आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। सो गाइस जो हमने एरे के लिमिटेशंस देखे थे, इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने का काम आपका कलेक्शन करता है। एग्जैक्टली कलेक्शन वर्क कैसे करता है गाइस, लेट मी टेल यू गाइस, कलेक्शन और एरे में क्या डिफरेंस होता है। सो फॉर एग्जांपल गाइस जब भी हम लोग एरे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल गाइस मैंने यहाँ पर एक एरे बना दिया, लेट्स से इंटीजर गाइस, मैंने एक इंटीजर टाइप का एक एरे बना दिया, इंटीजर a इक्वल्स टू गाइस लेट्स से a नाम का मैंने इंटीजर टाइप का एरे बना दिया। तो इसमें सिर्फ मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता गाइस, राइट। और हार्डली क्या कर सकता, मैं कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। ओनली आई एम गोइंग टू स्टोर, आई कैन स्टोर ओनली इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, राइट। सो गाइस जैसे कि ये वैल्यू मैंने ऐड कर दिया 10, 20, 30, राइट एवरीवन, ये सारी चीजें हमें हम ये सारा डेटा ऐड कर सकते हैं। ये रहा आपका ये रहा गाइस आपका एरे। सो जब भी हम लोग एरे की बात करते हैं तो गाइस एरे, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस एरे जो है, एरे और आपके कलेक्शन में डिफरेंस क्या है। सो गाइस फर्स्ट एरे क्या होता है, इट इज होमोजीनियस इन नेचर, राइट एवरीवन, ये होमोजीनियस है गाइस, राइट एवरीवन, ये होमोजेनियस है, होमोजेनियस है गाइस, ये नेचर से होमोजेनियस है, राइट। और जो आपका कलेक्शंस फ्रेमवर्क है गाइस, कलेक्शन फ्रेमवर्क है, ये नेचर से क्या है गाइस, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है आपका, नेचर से इट इज हेट्रोजेनियस, राइट एवरीवन, ये हेट्रोजेनियस है, हेट्रोजेनियस है गाइस, राइट एवरीवन, हेट्रोजेनियस है, राइट, हेट्रोजेनस है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस आपको अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा एरे और कलेक्शन का, कि एरे जो है ये सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, या फिर होमोजीनियस अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्ट जा रहा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ डेटा गाइस हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड हमने क्या देखा था गाइस, एरे जब भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसका साइज स्पेसिफाई करना जरूरी होता है ना, वी नीड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ एरे, हमें एरे का साइज जो है ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। कलेक्शन के लिए वैसा साइज स्पेसिफाई करने का जरूरत है क्या गाइस, ऑफ कोर्स नॉट, वी डोंट गाइस, we do not need to specify, we don't require to guys specify the size of collection, हमें कलेक्शन का साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती, ओके। देन गाइस हमने एक और पॉइंट देखा था कि जो कलेक्शन होता है गाइस, सिंपली एरे जो होता है, एरे गाइस एरे में एक बार आपने उसका साइज स्पेसिफाई किया, उसका साइज रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकता, राइट। वी cannot increase or decrease the size of array at रन टाइम। हम रन टाइम पे एरे का साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर सकते, बट वैसे कलेक्शन में है क्या गाइस, नो ऐसा नहीं है, इसीलिए आपको कलेक्शन एडवांटेज प्रोवाइड करता है। वी कैन increase or decrease the size of collection at runtime guys, हम रन टाइम पे कलेक्शन का गाइस साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर भी सकते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर क्या होता है, एरे के अंदर मेमोरी वेस्टेज होता है, यस और नो, क्योंकि आपने जो साइज स्पेसिफाई किया है उतना अगर आपने डेटा वहाँ पर स्टोर नहीं करवाया तो मेमोरी वेस्टेज का चांस डेफिनेटली रहता है गाइस। यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं गाइस, नो मेमोरी वेस्टेज, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं मेमोरी वेस्टेज का चांस ही नहीं है गाइस, क्योंकि ये अपने आप को जितना ज़रूरत है उतना ही डेटा वो यूटिलाइज करेगा, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उससे ज़्यादा कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा।
और एक गाइस एरे में आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए गाइस, ये है कि in array guys in array we in array we don't have any method to add data, या फिर गाइस मैं एलिमेंट बोलता हूँ, एरे के अंदर मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है, इफ आई वांट टू ऐड द एलिमेंट इन एरे, तो वी डोंट हैव एनी प्री डिफाइंड या फिर इनबिल्ट मेथड गाइस, मैं ऐसे बोलता हूँ प्री डिफाइंड, कोई भी प्री डिफाइंड मेथड नहीं है। इन एरे वी डोंट हैव एनी प्री डिफाइंड मेथड टू ऐड एलिमेंट, टू गाइस ऐड या फिर रिमूव, ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, अपडेट करने के लिए गाइस, मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के लिए वी डोंट हैव एनी प्रीडिफाइंड मेथड। ऐड करना है, रिमूव करना है, अपडेट करना है, फॉर दैट वी डोंट हैव एनी प्रीडिफाइंड मेथड गाइस। इन array we don't have, java के अंदर we don't have any predefined method to add, remove or update the guys update the data or elements guys, update the like we don't have a predefined method to add, remove, update elements guys। ये सारी चीजें करने के लिए, एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए, रिमूव, अपडेट करने के लिए हमारे पास कोई प्रीडिफाइंड मेथड नहीं है। इन शॉर्ट हमें यहाँ पर अल्गोरिदम्स अप्लाई करने पड़ते हैं, वी नीड टू अप्लाई सर्टेन सॉर्ट ऑफ अल्गोरिदम्स ओवर हियर। बट जो कलेक्शन है गाइस, कलेक्शन डज प्रोवाइड, सो कलेक्शन प्रोवाइड्स प्रीडिफाइंड गाइस, कलेक्शन प्रोवाइड्स, जो जावा है गाइस, जावा बेसिकली आपको कलेक्शन में कुछ, हम बोल सकते हैं कुछ पैकेजेस, कुछ इंटरफेस, कुछ क्लासेस, इन शॉर्ट एपीआईज कुछ प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप कलेक्शन को गाइस, कलेक्शन के थ्रू आप प्रीडिफाइंड गाइस, कलेक्शन के अंदर प्री डिफाइंड मेथड्स आपको मिल जाएंगे, देयर आर in collection we have predefined methods to add, remove, update elements guys। हम easily डेटा को add, update, remove कर सकते हैं, we don't have to write down our own logic, यहाँ पर predefined आपको method जावा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर है गाइस सबको, एवरीवन। अगेन एक और पॉइंट रहता है गाइस यहाँ पर, आपको वो भी थोड़ा बहुत अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो भी आपके लिए हेल्प हो सकता है कि गाइस एरे के अंदर हम लोग प्रिमिटिव डेटा स्टोर कर सकते हैं क्या गाइस? इन एरे नो, वी कैन स्टोर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यस और नो? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना? यस। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं गाइस, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ एरे बना सकते हैं। जैसे गाइस यहाँ पर मैंने इंटीजर स्टोर किया है, तो अगर मैंने इंटीजर टाइप का एरे बनाया है तो यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा हूँ, ये प्रिमिटिव डेटा है कि नहीं गाइस? यस और नो? इज इट अ प्रिमिटिव डेटा और नॉट? प्रिमिटिव डेटा टाइप है कि नहीं गाइस ये? अगर मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑब्जेक्ट का गाइस एरे बनाया, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे बना दिया, लेट्स से ये ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट है, तो गाइस इसमें मैं ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है गाइस? यस और नो? लेट्स से मैंने यहाँ पर obj1 स्टोर किया, यहाँ पर मैंने obj2 स्टोर किया, लाइक दिस गाइस मैं यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट गाइस मैं प्रिमिटिव डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ एरे के साथ। एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको एरे प्रोवाइड करता है। इन एरे वी कैन प्रोवाइड, वी कैन स्टोर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या फिर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, और हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। बट गाइस कलेक्शन के अंदर वैसा नहीं है, इन कलेक्शन वी कैन नॉट गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन था क्या गाइस? ओके, इन कलेक्शन गाइस, कलेक्शन के अंदर हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते। इन कलेक्शन गाइस, इन कलेक्शन we can store only guys non primitive डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ही स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है गाइस ये डिफरेंस आप लोगों को, एरे और कलेक्शन का डिफरेंस एवरीवन? ये क्लियर है आप लोगों को? कोई क्वेश्चंस गाइस?
इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको एरे और कलेक्शन का डिफरेंस बताओ। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस इन बिटवीन एरे एंड कलेक्शन। आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, कल भी हमने डिस्कशन किया, आज भी गाइस हमने इस पर डिस्कशन किया। सो आई डोंट थिंक सो आप लोगों को ये डिफिकल्ट जाना चाहिए, बट गाइस ये आपको मगअप नहीं करना है, ये आपको रियलाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है, तभी जाके ये आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। ठीक है। सो गाइस जब भी हम लोग कलेक्शन बनाते हैं तो कलेक्शन कैसे वर्क करता है गाइस, कलेक्शन जो है ना, कलेक्शन एक ऑब्जेक्ट बनाता है गाइस, कलेक्शन एक ऑब्जेक्ट बनाता है। इस ऑब्जेक्ट के अंडर गाइस, फॉर एग्जांपल गाइस मैं एक लाइक दिस गाइस, इस तरीके से हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते, ये ऑब्जेक्ट बनाएगा कलेक्शन, और इस ऑब्जेक्ट के अंडर गाइस आप स्पेसिफिकली डिफरेंट, आपका जो डिफरेंट डेटा है गाइस, आप अपना डिफरेंट डेटा स्टोर कर सकते हो। यू कैन स्टोर डिफरेंट डेटा, डिफरेंट डेटा गाइस, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आप लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। बट ये जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आप स्टोर करोगे, ये इन फॉर्म ऑफ क्या रहेगा, ये इन फॉर्म ऑफ क्या रहेगा गाइस, इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। एवरीवन ये इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। कैसे, इसके बारे में गाइस वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन वेरी सून, वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस। सो गाइस ये है आपका एरे, एरे के अंडर आप प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हो गाइस, पॉसिबल है। यू कैन स्टोर प्रिमिटिव डेटा एज वेल, आप नॉन प्रिमिटिव दैट इज ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो। बट गाइस व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन, कलेक्शन में आप नॉन प्रिमिटिव डेटा को ही स्टोर कर सकते हो। अगर आपने प्रिमिटिव टाइप का डेटा स्टोर करने का ट्राई भी किया, वो भी गाइस नॉन प्रिमिटिव टाइप के तरीके से ही स्टोर होगा। ये कलेक्शन का एक गाइस आप ऐसे डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, बट वो ठीक है गाइस, उसका प्रॉपर्टी ही है वैसा। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ लिमिटेशन और डिसएडवांटेज, कलेक्शन का प्रॉपर्टी है कि कलेक्शन सबको एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है। कूल एवरीवन, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस इन पॉइंटर्स में, किसी को डिफरेंस, आई मीन डिफरेंस में कोई क्वेश्चंस गाइस, कोई क्वेश्चन है किसी को, क्लियर है ये, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग गाइस वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमने गाइस कल एक हायरार्की देखा था कलेक्शन इंटरफेस का गाइस, हमने सॉरी कलेक्शन फ्रेमवर्क का गाइस हमने हायरार्की देखा था। तो कलेक्शन गाइस, कलेक्शन फ्रेमवर्क में आप लोगों को क्या क्या अंडरस्टैंडिंग आया है अभी तक। कलेक्शन फ्रेमवर्क में दो टाइप के हायरार्की है, करेक्ट। सबसे पहला हायरार्की किसका है, द फर्स्ट हायरार्की इज योर कलेक्शन, और दूसरा कौन सा है गाइस, दूसरा है मैप टाइप का। तो जो कलेक्शन है गाइस, कलेक्शन और मैप, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इंटरफेसेस है, ये दोनों इंटरफेसेस है। अगेन गाइस इनको इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, राइट एवरीवन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट गाइस कलेक्शन और मैप। कलेक्शन और मैप में डिफरेंस क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस लेट मी टॉक अबाउट कलेक्शन, लेट मी टॉक अबाउट गाइस कलेक्शन। ये जो कलेक्शन होता है गाइस, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है गाइस। सो कलेक्शन फ्रेमवर्क को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सिंपली गाइस हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क को कुछ ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन फ्रेमवर्क गाइस इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा हो सकता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ interfaces and classes. Collection framework provides us certain interfaces and classes. Interfaces and classes हमें provide करता है जिससे हम लोग different type of data store कर सकते हैं। Can we define it like this guys? Yes or no? So collection framework provides us different interfaces and classes by which we can store different type of data हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सबको क्लियर हो रहा है गाइस, ये डेफिनेशन का अंडरस्टैंडिंग समझ रहा है एवरीवन, ये डेफिनेशन क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं। Collection framework provides us different interfaces and classes by which we can store different type of data. Definition guys understandable है, बहुत easy है कि हमें different type of data store करना है, इसके लिए हमें कुछ interfaces and classes provide किया जाएगा। Now guys ये जो interfaces and classes है, हम बोल सकते हैं ये दो packages में divide होते हैं। ये इनके दो
आप बोल सकते दो कैटेगरी आते हैं, दो हायरार्की आ सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग। आई कैन से गाइस देयर आर टू हायरार्की, या फिर आई कैन से लाइक दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस। सो आई कैन राइट डाउन लाइक दिस गाइस कि आई मीन कलेक्शन, in a collection framework there are two types of hierarchy or package, or guys I can say packages. there are two there are two types of, guys I can say there are two types of, there are two types of packages guys, there are two types of packages. कौन से पैकेजेस है गाइस? सबसे पहला पैकेज कौन सा है? कलेक्शन। सबसे पहला जो है कलेक्शन, तो ये कलेक्शन पैकेज है गाइस। ये कलेक्शन पैकेज आपको जावा डॉट यूटिल्स पैकेज के अंडर आपको क्या मिलेगा गाइस? आपको मिल जाएगा कलेक्शन। हाँ गाइस, कलेक्शन नॉट कलेक्शंस, कलेक्शंस क्लास है। और कलेक्शन क्या है गाइस? कलेक्शन क्या है? कलेक्शन इज योर इंटरफेस। ओके, एंड देयर इज अनदर पैकेज गाइस। दूसरा कौन सा पैकेज है गाइस? आई कैन से लाइक दिस कलेक्शन पैकेज। कलेक्शन पैकेज में बोल सकता हूँ, या फिर कलेक्शन इंटरफेस बोल देता हूँ गाइस मैं यहाँ पर, कलेक्शन इंटरफेस। और दूसरा कौन सा इंटरफेस आता है गाइस? देयर इज अ मैप इंटरफेस। मैप इंटरफेस होता है गाइस, ये कहाँ से आपका इंपोर्ट हो जाएगा? ये जावा डॉट यूटिल्स पैकेज के अंडर गाइस कौन सा इंटरफेस आप इंपोर्ट करोगे? यू कैन इंपोर्ट मैप इंटरफेस। तो ये दोनों भी पैकेजेस गाइस किसके अंडर आते हैं? ये दोनों भी पैकेजेस आपके कलेक्शन इंटरफेस के अंदर आते हैं। ठीक है, ओके। इफ आई वांट टू गाइस डू इट, अगर मुझे आपको ये दिखाना है, लेट मी डू इट, सो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी आ जाएगा। लेट मी क्रिएट न्यू पैकेज गाइस हियर। आई विल क्रिएट न्यू पैकेज ओवर हियर। पैकेज को नाम देता हूं मैं कलेक्शन एक्सप्लेनेशन। ठीक है गाइस, लेट्स गिव कलेक्शन एक्सप्लेनेशन करके कुछ पैकेज को नाम दे देते हैं। इनिशियल लेटर शुड बी लोअर केस गाइस, पैकेज है। सो नाउ हियर मैं राइट क्लिक करता हूँ गाइस, मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ। लेट्स से गाइस मैंने यहाँ पर डेमो नाम का एक क्लास बना दिया। आई डोंट नीड मेन मेथड एज ऑफ नाउ गाइस। चलो ठीक है, मुझे मेन मेथड की जरूरत है। सो गाइस हियर ये जो डेमो है, अभी गाइस इस डेमो के अंडर मुझे कोई कलेक्शन बनाना है। ओके, सो हियर गाइस मुझे अगर कलेक्शन की जरूरत है गाइस, मुझे अगर कलेक्शन की जरूरत है तो आई नीड टू इंपोर्ट कलेक्शन, राइट। मैं कहाँ से इंपोर्ट करूंगा गाइस? इंपोर्ट के लिए हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। इंपोर्ट कहाँ से करूंगा मैं? जावा के अंडर गाइस। जावा के अंडर मैं कहाँ पर चले जाऊंगा? आई कैन ट्रैवर्स टू द यूटिल्स पैकेज। यूटिल्स के अंडर गाइस स्टार बोला तो सारे पैकेज आ जाएंगे, बट मुझे कौन सा वाला पैकेज चाहिए गाइस? आई एम इंटरेस्टेड इन कलेक्शन। और ये कलेक्शन क्या है गाइस? कलेक्शन इज अ, हियर यू कैन सी गाइस द रूट इंटरफेस इन द कलेक्शन हायरार्की। ये रूट इंटरफेस है। और कलेक्शन क्या है गाइस? कलेक्शंस क्या है? दिस इज अ क्लास। एवरीवन ये क्लास है। वी आर इंटरेस्टेड इन क्लास और वी आर इंटरेस्टेड इन इंटरफेस गाइस। हम किस में इंटरेस्टेड है फिलहाल? वी आर इंटरेस्टेड इन कलेक्शन क्लास। तो हियर यू कैन सी गाइस ये आपका कलेक्शन क्लास है। तो ये गाइस ये कलेक्शन क्लास मतलब सॉरी कलेक्शन इंटरफेस गाइस, माय बैड, कलेक्शन इंटरफेस। तो ये रहा आपका कलेक्शन इंटरफेस। दिस इज योर कलेक्शन इंटरफेस। एंड अगर आपको मैप को गाइस, अगर आपको मैप को इंपोर्ट करना है तो मैप को कहाँ से इंपोर्ट करोगे? अगेन जावा डॉट यूटिल से गाइस। आप यूटिल से कहाँ पर जाओगे? आप चले जाओगे जावा डॉट यूटिल डॉट गाइस, यू कैन गो एंड यू कैन इंपोर्ट व्हाट? यू कैन इंपोर्ट मैप गाइस। आप मैप को इंपोर्ट कर सकते हो। अगेन गाइस मैप क्या है? मैप आपका इंटरफेस है। दिस इज ऑल्सो अ इंटरफेस। मैप आपका एक इंटरफेस है गाइस। सो ये दो इंटरफेसेस आपके इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस है गाइस आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क का। कलेक्शन फ्रेमवर्क में कलेक्शन इंटरफेस और मैप इंटरफेस आता है। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं? यस और नो गाइस? सबको ये क्लियर हो रहा है? कलेक्शन एंड मैप। ठीक है, विल गो वेरी बेसिक गाइस, डोंट वरी। हम बहुत डीप में जाएंगे जितना हमें जरूरत है। देखो हर एक चीज हम लोग नहीं कवर अप कर पाएंगे टू बी ऑनेस्ट, बट जितना हमें जरूरी है उससे ज्यादा ही हम लोग करेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस वन। कलेक्शन और मैप गाइस। नाउ ये जो कलेक्शन है गाइस, अभी आप मुझे बताओ इसका कलेक्शन का सिंटैक्स कैसे होगा? कलेक्शन का सिंटैक्स कैसे होगा गाइस? कलेक्शन का सिंटैक्स कैसे होगा गाइस?
कलेक्शन का सिंटैक्स कुछ ऐसा होना चाहिए गाइस मेरे हिसाब से, आई डोंट नो, विल चेक गाइस। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होना चाहिए गाइस कि ये जावा ने डिफाइन किया होगा तो पब्लिक बनाया होगा, पब्लिक क्लास बनाया होगा कि इसको इंटरफेस बनाया होगा गाइस? डेफिनेटली इंटरफेस इंटरफेस बनाया होगा। इंटरफेस का नाम क्या रहेगा गाइस? कलेक्शन। कलेक्शन। गाइस कलेक्शन जो है, ये कलेक्शन किसको एक्सटेंड कर रहा है? कलेक्शन इंटरफेस किसको एक्सटेंड कर रहा है गाइस? आईट्रेबल। आगे बोल। आईट्रेबल भी क्या है गाइस? ये इंटरफेस है कि नहीं? यस और नो? यस यस। एग्री करते हैं सब लोग? सो दिस वन गाइस, ये क्या करेगा? इंप्लीमेंट्स करेगा कि एक्सटेंड्स करेगा? डेफिनेटली एक्सटेंड्स करेगा। किसको करेगा? आइटरेबल। आइट्रेटर को। ठीक है, आइट्रेटर को करेगा गाइस। ठीक है, दिस वन आइट्रेबल, सॉरी आइट्रेबल को करेगा। इटरेबल आइट्रेबल गाइस, दिस वन। ये रहा आपका सिंटैक्स। और गाइस ये जो कलेक्शन होता है ना, इसमें जेनेरिक्स भी यूज होता है। विल टॉक अबाउट जेनेरिक्स लेटर ऑन एंड आई डोंट थिंक सो आपको जरूरत है जेनेरिक्स के बारे में। स्टिल गाइस ऐसा कुछ इसका सिंटैक्स होना चाहिए, हम देख लेते हैं। लेट्स गो अहेड गाइस, दिस वन। मैं यहाँ पर जाता हूँ गाइस, आई गो टू द इम्प्लीमेंटेशन हियर। मैं इम्प्लीमेंटेशन में चले जाता हूँ गाइस। लेट्स ओपन दिस कलेक्शन वन गाइस। थोड़ा सा टाइम लेगा ये स्टार्ट में, initially it will take time guys. Let's import, let's open this one. Open ही नहीं हुआ, just a minute guys. Okay, or else guys I can come up here, uh, collection interface syntax in java, ऐसे सर्च कर लेते हैं गाइस हम लोग। सो इसका जो सिंटैक्स है गाइस कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर ही मिलना चाहिए गाइस हमें। ओके, लेट मी ट्राई वन सेकेंड गाइस हियर। ये मैंने इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए हो रहा होगा। Just a minute. ओके, सो लेट मी गाइस डू वन थिंग हियर गाइस। आप इसको थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करो, ठीक है? आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट गाइस लेटर ऑन। फिलहाल आप इसको इग्नोर करने का काम करो, ओके? आई नीड टू गो हियर एवरीवन। ठीक है, let it be guys. So this is your guys collection interface। ये आपका collection interface कहाँ पर मिल जाएगा? हमें Geeks for Geeks पे चले जाते हैं, देखते हैं guys this one। इसका syntax कैसे होना चाहिए guys? So I'm not getting exact जो हमें चाहिए guys, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। Let it be guys, let it be। So array list तो होना चाहिए। Okay, so this one गाइज ये हो गया आपका ओपन एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट। आई डू वन थिंग गाइज हियर, मैं कलेक्शन ओपन करता हूँ। लेट मी ट्राई इट फ्रॉम हियर, गाइज। अगेन इट इज नॉट वर्किंग एट ऑल। ओके, ये टाइम ले रहा है गाइज, लेट इट बी। सो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है गाइज, पब्लिक इंटरफेस कलेक्शन। इसमें जेनेरिक्स का पार्ट आता है। अगर आप जेनेरिक्स का पार्ट हटा भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एक्सटेंड करता है आइट्रेबल वाले इंटरफेस को। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। और गाइस अगर ये कलेक्शन इंटरफेस है तो कलेक्शन के अंदर जो भी मेथड्स होंगी वो सारे के सारे मेथड्स कौन से होंगे गाइस? कि मैप ओपन हो गया गाइस, हियर यू कैन सी। ये गाइस हियर यू कैन सी पब्लिक इंटरफेस मैप ओपन हो गया गाइस, बट वी आर अनएबल टू ओपन दिस वन कलेक्शन। ठीक है, लेट इट बी। ये हो ही नहीं रहा है, इट इज टेकिंग आर टाइम एज वेल। ओके, हो गया था, आई थिंक हो गया था। लेट मी गिव इट वन मोर ट्राई हियर गाइस। ओके,
फाइन, फाइनली। ऑलराइट गाइस, दिस वन पब्लिक इंटरफेस। गाइस ये इंटरफेस का नाम क्या है? कलेक्शन। ये जेनेरिक्स का पार्ट है, हटाओ फिलहाल, आपको जरूरत नहीं उसका। एक्सटेंड किसको कर रहा है गाइस? एक्सटेंड कर रहा है आईट्रेबल को, ठीक है गाइस। अभी इंटरफेस के अंडर बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट। पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। गाइस मुझे जरूरी है कि यहाँ पर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लिखना, फिर भी ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है कि नहीं है गाइस? यस और नो? यस। दिस एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉट? यस, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कैसे हमें पता चला ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? कैसे डिटरमाइन किया गाइस हमने ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? इसको डेफिनेशन है क्या गाइस? इस मेथड को No. डिक्लेरेशन तो है, डेफिनेशन है क्या? No. नहीं है, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसकी है गाइस? ये मेथड किसकी है? कलेक्शन की है ना? यस और नो? यस और नो एवरीवन? ये आपके कलेक्शन Yes. की एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और कलेक्शन के अंदर अपने खुद के भी मेथड होंगे और एज वेल एज किसके मेथड रहेंगे? आइट्रेबल के रहेंगे। सो दीज आर सर्टेन मेथड्स गाइस जो हमें आज डिस्कस करने हैं, जो कि बिलोंग करते हैं आपके कलेक्शन को। ये साइज, इज एम्प्टी, कंटेन्स, ये रहा गाइस आपका आइट्रेबल। आइट्रेबल जो था इसका पार्ट है गाइस, ये कलेक्शन का पार्ट नहीं है। ये गाइस आपका ऑब्जेक्ट क्लास का, ऑब्जेक्ट क्लास भी होता है गाइस, याद है ना आपको? ठीक है, तो उसका भी आपको यहाँ पर कुछ मेथड्स मिल जाएंगे। बुलियन ऐड मेथड है गाइस, रिमूव। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कलेक्शन के अंदर हम लोगों को एलिमेंट डेटा ऐड करने के लिए प्रीडिफाइंड मेथड आते हैं। तो देयर इज ऐड मेथड, देयर इज अ रिमूव मेथड, देयर इज अ कंटेन्स ऑल मेथड, ऐड ऑल मेथड, रिमूव ऑल मेथड। गाइस इसको भूल जाओ, ये किसका मेथड है? ये मेथड किसका है? ये आपके एरे क्लास का है, ठीक है, छोड़ दो उसको। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। वो डिफॉल्ट मेथड है गाइस। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इंटरफेसेस में आजकल डिफॉल्ट और कौन से गाइस? डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स भी आजकल सपोर्ट करते हैं लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ जावा में, जावा 1.8 एंड अबव वर्जन में। याद है गाइस आपको? याद है, बोला था ना मैंने? तो उस बात से गाइस थोड़ा सा अवेयर रहना। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स गाइस, बट एटलीस्ट ये पार्ट क्लियर हुआ गाइस सबको। एग्जैक्टली इसका सिंटैक्स जो हमने डिस्कस किया, यही इसका सिंटैक्स है कि नहीं है गाइस? यस और नो? यस और नो? एंड गाइस इसका पार्ट आप देख सकते हैं, इसमें सेट, लिस्ट, मैप, सॉर्टेड सेट, बहुत सारी चीजें हैं। विल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स गाइस, डोंट वरी। सो ये रहा गाइस आपका सबसे पहला पार्ट, आपका कलेक्शन इंटरफेस। और दूसरा कौन सा इंटरफेस है गाइस? सिमिलरली दूसरा इंटरफेस आपका मैप इंटरफेस। तो कलेक्शन और मैप इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है गाइस, इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो कलेक्शन इंटरफेस जो होता है ना गाइस, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये जो कलेक्शन इंटरफेस होता है ना, इस कलेक्शन इंटरफेस में आपका डेटा कुछ ऐसा स्टोर होता है। कलेक्शन में जो डेटा होता है गाइस, कलेक्शन क्या करता है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता है। क्या बनाएगा गाइस? कलेक्शन आपका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। अभी मुझे बताओ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आई कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। जैसे कि मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। लेट्स से मैं गाइस मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मुझे स्टोर करना है हेलो। जैसे गाइस मुझे कुछ स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे 3.14 स्टोर करना है डबल टाइप का डेटा, ये भी मैं कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे ट्रू वैल्यू स्टोर करनी है, बुलियन डेटा स्टोर करना है, ये भी मैं कर सकता हूँ। ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है कि नहीं गाइस? यस और नो? इज दिस अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा और नॉट? सो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के गाइस कलेक्शन को, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को जो स्टोर करता है वो जावा में कौन है गाइस? जावा में बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए हमें कौन प्रोवाइड किया गया है? हमें कलेक्शन प्रोवाइड किया गया है ना गाइस। सो कलेक्शन आपको कुछ क्लासेस और कुछ इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहले आपका कलेक्शन इंटरफेस है और दूसरा मैप इंटरफेस है। तो कलेक्शन इंटरफेस कुछ ऐसा काम करता है गाइस, कलेक्शन इंटरफेस कुछ ऐसा काम करता है। और मैप इंटरफेस जो है, मैप इंटरफेस में आपका डेटा डायरेक्टली नहीं स्टोर होता है गाइस। यहाँ पर डेटा डायरेक्टली स्टोर हो रहा है, बट जो कलेक्शन इंटरफेस सॉरी मैप इंटरफेस होता है गाइस, मैप इंटरफेस में आपका जो डेटा होता है वो की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। आपका डेटा गाइस मैप के अंडर, मैप इंटरफेस के अंडर आपका डेटा कैसे स्टोर होता है गाइस? अल्टीमेटली ये भी एक कलेक्शन ही बनाता है, ये एक ऑब्जेक्ट ही बनाता है। बट जो भी डेटा होगा गाइस,
जो भी डेटा होगा वो इन अ फॉर्म ऑफ की एंड अ वैल्यू पेयर होता है। इन अ वैल्यू गाइस, जो भी डेटा होगा वो कैसे होगा, की एंड अ वैल्यू पेयर। मतलब इसके लिए की होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस रोल नंबर 101 रोल नंबर पे स्टूडेंट का नाम है राहुल। इस तरीके से गाइस आपका डेटा स्टोर होगा। तो ये जो पहला वाला वैल्यू होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, पहले वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं की। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। तो जो भी डेटा होगा गाइस, आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो, यस पॉसिबल है। बट गाइस फॉर एग्जांपल ये 102 है और 102 में गाइस फॉर एग्जांपल मैं बुलियन डेटा स्टोर कर रहा हूँ, पॉसिबल है, डोंट वरी अबाउट दिस गाइस, ये कर सकता है। बट ये जो भी डेटा स्टोर करेगा वो कैसे स्टोर करेगा, इन अ फॉर्म ऑफ की एंड अ वैल्यू पेयर, की एंड वैल्यू के पेयर में आपका डेटा स्टोर करेगा। तो ये भी गाइस एक आपका ऑब्जेक्ट है। बट ये कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है गाइस, ये ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट आपका मैप टाइप का है। तो जब भी हम लोग मैप का डिस्कशन करेंगे गाइस, मैप के अंदर जब हम लोग मैप को इंटरफेस को देखेंगे तब हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको। बट थोड़ा सा जस्ट आपको ओवरव्यू मिलने के लिए गाइस, मैप में जो डेटा स्टोर होता है वो की एंड वैल्यू पेयर में होता है। और जो गाइस ये आपका कलेक्शन जो है, कलेक्शन के अंडर आपका डेटा डायरेक्टली स्टोर होता है, मतलब उसके लिए की और वैल्यू ऐसा कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। कलेक्शन में गाइस आपका हर एक डेटा इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। बट इस ऑब्जेक्ट के अंडर गाइस आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकते हैं, विच आर पॉसिबल, जो कि डिफरेंट टाइप के होंगे। बट गाइस इसमें भी है कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट, ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट के अंडर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऐसा भी बोल सकते हो आप कलेक्शन को। ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना गाइस, ऑब्जेक्ट ये मतलब बाहर का ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट वो रहेगा आपका कलेक्शन, नहीं तो मैप। ओके, इन शॉर्ट आपका कलेक्शन गाइस, इन शॉर्ट आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो इसमें दो चीजें हैं, कलेक्शन जो होता है ये आपका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाता है, जो मैप रहता है वो की एंड वैल्यू पेयर में ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, ये क्लियर हो रहा है सबको, एवरीवन सबको क्लियर हो रहा है गाइस, कोई कंफ्यूजन? सो दिस वन गाइस, लास्ट टाइम हमने आइट्रेबल, ओके लास्ट टाइम गाइस हमने कलेक्शन, लास्ट लेक्चर में हमने कलेक्शन और मैप की हायरार्की को देखा था। अभी आप मुझे बताओ गाइस, ये जो कलेक्शन है इसमें अपने खुद के भी मेथड है और आइट्रेबल के भी मेथड है। जो आइट्रेबल और कलेक्शन के मेथड्स होंगे ये उसके जो चाइल्ड इंटरफेसेस है, लीस्ट, क्यू और सेट, इनमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे गाइस, ये सुनो। Yes. सो इसके अंडर ये जो जेनेरिक मेथड होंगे ये सबको जाएंगे, लीस्ट के पास भी होंगे, क्यू के पास भी होंगे और सेट के पास भी होंगे। और कल गाइस हमने लीस्ट और सेट को गाइस डिफरेंशिएट किया था, याद है आप लोगों को गाइस, हमने लीस्ट और सेट को डिफरेंशिएट किया था। तो इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा इंटरव्यू में डिफरेंसेस ही आते गाइस, याद रखना। फिलहाल हम ये जो कर रहे थे कलेक्शन और मैप, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो गाइस ये रहा इसका सिंटैक्स, ये इसका सिंटैक्स रहा। और मैप का सिंटैक्स क्या रहेगा गाइस, मैप का सिंटैक्स क्या रहेगा, मैप का सिंटैक्स कुछ ऐसा रहेगा, यही से गाइस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मैप का सिंटैक्स, जो कि पब्लिक इंटरफेस मैप। मैप किसी को गाइस, मैप किसी को एक्सटेंड करता है क्या, मैप इंटरफेस किसी को एक्सटेंड करता है क्या, नो गाइस, ये एक स्टैंडअलोन, ये एक सेपरेट इंटरफेस प्रोवाइड किया गया है। दिस इज योर मैप इंटरफेस का सिंटैक्स। इसके अंडर भी गाइस आपको इसके अंडर में भी आपको मेथड्स मिल जाएंगे। बट जो भी डेटा होगा गाइस, कैन यू सी हियर की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू का कॉम्बिनेशन दिख रहा है गाइस आपको, की एंड वैल्यू, यस और नो, हियर यू कैन सी की एंड वैल्यू, दिख रहा है सबको गाइस, यस और नो। व्हाट डज इट मीन्स, क्योंकि ये डेटा आपको की एंड वैल्यू में स्टोर करवा के देता है। ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस गाइस इसमें, कि यहाँ पर गाइस डिफरेंशिएट आप उसको सिंटैक्स के बेसिस पे कर सकते हो, पैकेज के बेसिस पे कर सकते हो। और गाइस ये जो होता है डेटा गाइस, इनको डेटा को डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है। सो कलेक्शन स्टोर्स डेटा इन गाइस इन फॉर्म ऑफ
इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, ठीक है। और ये जो होता है गाइस, ये जो मैप है, मैप स्टोर्स डेटा इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओनली, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में ही करता है, इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही स्टोर करता है। बट वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस में होते हैं गाइस, ये होते की एंड वैल्यू पेयर में होते हैं। इस बात को अंडरस्टैंडिंग रखना, इस बात का अंडरस्टैंडिंग रखना। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन योर कलेक्शन इंटरफेस एंड योर मैप इंटरफेस। ओके गाइस, ये क्लियर है आप लोगों को एरे और कलेक्शन, एरे का और कलेक्शन फ्रेमवर्क का डिफरेंस। एंड गाइस सिंपली आपके कलेक्शन इंटरफेस का और मैप इंटरफेस का डिफरेंस क्लियर है सबको गाइस, एवरीवन? ये डिफरेंस क्लियर है सबको कि नहीं? डिफरेंस क्लियर है गाइस, राइट? सो गाइस इन कमिंग अप सेशन हमें करना क्या है, इन कमिंग अप सेशन कल हमें डिस्कस करना है रिलेटेड टू कलेक्शन इंटरफेस। सबसे पहले हम लोग कलेक्शन इंटरफेस को डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस अबाउट दिस इंटरफेस गाइस, हम लोग कलेक्शन इंटरफेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कलेक्शन इंटरफेसेस के मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर गाइस कलेक्शन इंटरफेस के आपको मेथड जब एक बार क्लियर हो जाएंगे, देन हम लोग मूव करेंगे गाइस, विल मूव टूवर्ड, we will be moving towards गाइस, हम कहाँ पर मूव करेंगे, विल मूव टूवर्ड्स गाइस, ये वाला जो पार्ट है आपका, आपको कलेक्शन इंटरफेस समझने के बाद हम लीस्ट, क्यू और सेट के पास जाएंगे। बट लीस्ट, क्यू और सेट इनको समझने के लिए गाइस, अच्छा मुझे आप बताओ गाइस, लीस्ट, क्यू और सेट या फिर कलेक्शन और आइट्रेबल, इनका मैं ऑब्जेक्ट तो बना सकता हूँ, यस और नो? डेफिनेटली बना सकता हूँ, राइट? बना सकता हूँ ना कि नहीं? यस। कैसे बना सकता हूँ गाइस? इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है क्या गाइस? थोड़ा सा कंसंट्रेट करने का ट्राई करो। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कभी बनता है क्या? थंब रूल, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन सकता है क्या? नो। तो आपको यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस प्रोवाइड किए, इनका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ये सुनो, राइट? और Yes. ये ऑब्जेक्ट, ये गाइस क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनेगा। जो देखो पर्पल कलर में स्पेसिफिकली यहाँ पे पिंक कलर में गाइस यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि वो क्लास है, और गाइस जो आपका ग्रीन कलर है उसमें स्पेसिफाई किया है आपको कि वो इंटरफेस है। इस बात को याद रखो गाइस, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे हम लोग? हम क्लास का बनाएंगे जो इंटरफेसेस को गाइस इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता हो। सो गाइस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस, ठीक है? बट सिंपली गाइस अगर मुझे ये लीस्ट या फिर क्यू या फिर सेट इनका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मुझे सिंपली इन गाइस ये जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है इनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यस और नो? गाइस यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, दिस वन। मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया गाइस? मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? एरे लिस्ट। एंड व्हाट इज एरे लिस्ट गाइस? एरे लिस्ट इंटरफेस है, करेक्ट? नहीं गाइस, कैसे होगा? एरे लिस्ट ये क्लास है। क्या मैं लिस्ट का गाइस यहाँ पर जाके, चलो ठीक है, आपको देखना ही है लिस्ट का, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करते हैं। बना पा रहा हूँ मैं? नो। बना पा रहा हूँ गाइस? कभी नहीं बनेगा, याद रखना इस बात को, ठीक है? सो गाइस हम कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एरे लिस्ट गाइस, एल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, किसका ऑब्जेक्ट बनाया? दिस वन, इम्प्लीमेंटेशन क्लास। एरे लिस्ट किसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है? लिस्ट को। सो गाइस एरे लिस्ट में इन शॉर्ट एरे लिस्ट को आइट्रेबल, कलेक्शन और लिस्ट, इटरेबल, कलेक्शन और लिस्ट, इन सारे एब्स्ट्रैक्ट, इनके अंडर गाइस, इन इंटरफेसेस के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, इन सबको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने का काम एरे लिस्ट को करना पड़ेगा। डू यू अग्री ऑन दिस? यू गाइस आर एग्री ऑन दिस? सेम वे लिंक लिस्ट को भी करना पड़ेगा, वेक्टर को भी करना पड़ेगा, यस और नो? वेक्टर और स्टैक अलग है गाइस, ये लीगेसी क्लास में आता है। विल टॉक अबाउट लीगेसी क्लास क्या होता है लेटर ऑन, हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले इनको तो देखे, इनमें से एक एटलीस्ट देखे, फिर हम लोग इनको देखेंगे अगर टाइम मिला हमें तो, और लगा आप लोगों को सीखने जैसा है, आप उसको कैच कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, तो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो तो गाइस ज़्यादा इस टॉपिक को लेंथी बनाने का कोई मतलब भी नहीं बनता,
क्योंकि आपका काम एरे लिस्ट से हो जाएगा, हैश सेट से होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लगेगा। और कुछ लगा आपको गलती से तो आपको हैश मैप या फिर ट्री मैप लग सकता है। हैश मैप भी समझ लिया तो भी बहुत है गाइस, ये तीन चीजें भी समझ गए, हो गया आपका कलेक्शन। इससे ज्यादा वैसे भी यूज नहीं होता। ओके, बट स्टिल विल ट्राई टू डू इट गाइस, विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, भले हमारे लिए उसको ज्यादा टाइम लगा तो भी चलेगा, बट प्रोवाइडेड गाइस, प्रोवाइडेड आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो ही उसको डिस्कस करके मतलब है, अदरवाइज